नमस्कार। आज पूरा विश्व कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है और पूरा विश्व श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के गीत गा रहा है। कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है और ये कहा जाता है कि यह भगवान विष्णु के बाद 16 कलाओं से परिपूर्ण प्रथम व्यक्ति या तो मैं कहूँ अंतिम व्यक्ति थे। खगोलीय घटनाओं के आधार पर ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने और उस समय के पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर महाभारत के युद्ध और कृष्ण के जन्म का सटीक वर्णन किया है। ब्रिटेन में कार्य करने वाले न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियंस डॉक्टर मनीष पंडित ने लगभग महाभारत के 150 खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद बताया कि महाभारत की जो युद्ध है वो 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। उस समय कृष्ण की आयु 55 वर्ष थी। कृष्ण संस्कृत के कर्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है आकर्षण। ऐसा आकर्षण जो ब्रह्मांड में उपस्थित हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। उस आकर्षण से अपने आप को रोका नहीं जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरे कॉस्मॉस के सेंटर में कृष्ण भगवान थे, अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पूरा श्रीमद् भगवद गीता में यही बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि जीव तो जीव निर्जीव चीज़ें भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, चाहे वो गाय हो, गोपाल हो, नंदराज हो, पांडा हो या फिर कहें कि निर्जीव चीज़ें जैसे कि पानी की धारा, हवा, सब उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। कोई भी उस आकर्षण से बच नहीं पाता। तो कह सकते हैं कि श्री कृष्ण का अर्थ ही आकर्षण है। कभी कभी मेरे मन में भी यह स्वाभाविक से जिज्ञासा पैदा होती है कि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना अलौकिक क्यों है। क्या वे केवल नंद और यशोदा के नंदन थे या देवकी और वसुदेव के पुत्र मात्र थे? क्या वे गोपों के साथ गाय चराने वाले गोपाल ही थे या गोपियों के घर दही और माखन चुराने वाले माखन चोर? नहीं, उनके जीवन का उद्देश्य अलग और विशाल था। वे भारत के अनेक राष्ट्रों को आपस में संगठित करके एक विराट भारत का निर्माण करना चाहते थे, जहां किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं, कोई दलित शोषित नहीं, ना किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न हो, बल्कि लोगों के मन में दया, करुणा और एक आपस में मिलजुल कर रहने की भावना उनके साथ में हो। वे एक ऐसी दुनिया रचना चाहते थे। श्री कृष्ण का जन्म दुष्टों के दमन और मानवता की रक्षा के लिए हुआ था। इसके लिए उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद, जहाँ जिस नीति की आवश्यकता हुई उसका प्रयोग किया था। जब जरूरत हुई अपने प्रतिद्वंदियों के घर विवाह सूत्र में बंद करके सामाजिक मैत्री की स्थापना की। लेकिन प्रयास के बाद भी जहाँ युद्ध की आवश्यकता महसूस हुई वहाँ महाभारत भी हुआ, जहाँ श्री कृष्ण के आदर्शों को स्वीकार करने वाली शक्तियाँ पांडवों के साथ हो गई और कौरवों को पराजित होना पड़ा। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन सगे संबंधियों से युद्ध करने के लेकर बड़ी संशय की स्थिति में फंसे थे तो योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी ही उन्हें संशय से निकाल पाई थी। उन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन को तो जो गीता उपदेश दिया था आज भी संशयग्रस्त मानव के लिए वह उतना ही उपयोगी है। कर्मण्यधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, यह संवाद सुनकर ही अर्जुन कर्म की ओर प्रवृत्त हुए थे। गीता का यह उपदेश मानव के विचार, प्रश्न और जिज्ञासाओं को शांत कर देते हैं। यह बाहर से कर्म को उद्यत करती है और भीतर से यह अध्यात्म की यात्रा है। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है उनका अवतारी जीवन का होना, जिसे उन्होंने कभी छिपाया भी नहीं है। बचपन से ही जब जहाँ जरूरत पड़ी अपने अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करके उन्होंने चमत्कार ही कर डाला था। और मैं तो यह कहता हूँ कि वो सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु भी हैं। अनुशासित जीवन जीने, व्यर्थ चिंता नहीं करने और भविष्य के बजाय वर्तमान में जीवित रहने और केवल कर्म करते रहने इत्यादि के द्वारा वो एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट का जो ज्ञान है वो हमें देते हैं। तो हम उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन के लक्ष्य को न केवल प्राप्त कर सकते हैं बल्कि मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में चर्चा करना और उनके द्वारा दिए गए संदेश गीता की बात न करना, यह तो उनके प्रति अधूरी भक्ति है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में 18 दिन तक चला था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का संदेश दिया था, जिसे दुनिया गीता के नाम से जानती है।
यह वेदों और उपनिषदों का सार है, जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी और यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। हमारे हिंदू में भगवान कृष्ण को जानना और उनकी भक्ति करना ही कह सकते हैं हिंदुत्व है। अतः कृष्ण ही गुरु, कृष्ण ही सखा, कृष्ण ही सबका मान है। कृष्ण ही दर्शन, कृष्ण ही आकर्षण, कृष्ण ही मन का ज्ञान है। कृष्ण ही योग, कृष्ण ही मोक्ष, कृष्ण ही सबका ध्यान है। कृष्ण ही रीति, कृष्ण ही राजनीति, कृष्ण ही बस भगवान है, कृष्ण ही बस भगवान है। ऐसे श्री देवों के देव श्री कृष्ण को हमारा वंदन है, अभिनंदन है। जय श्री कृष्ण।